एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आज फिर से व्लॉग बना रही हूँ एंड अगेन इट्स अ ट्रैवल व्लॉग बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अगेन आफ्टर 6 months। सो लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था दैट वाज अ पेरिस व्लॉग एंड दिस टाइम आई एम अगेन फ्लाइंग टू सिंगापुर। सो कैप्शन से आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो सिंगापुर जाने का एक ख़ास रीज़न है इस बार। मैं पिछले साल भी गई थी एंड इस साल वापस जा रही हूँ, लेकिन इस साल का जो रीज़न है वो बहुत ही स्पेशल है। सो आगे आगे मैं आप लोग को बताती जाऊँगी कि मैं क्यों जा रही हूँ फिर से सिंगापुर। बट इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फैमिली हॉलीडे, फैमिली रियूनियन ऑफ सॉर्ट्स। सो मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं आराम से आऊँगी, लाउंज में बैठूँगी, थोड़ा चिल करूँगी एंड फिर फ्लाइट बोर्ड करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत लंबी क्यू है लाउंज में एंटर करने के लिए, क्योंकि जो एयर इंडिया का लाउंज है दैट इज़ अंडर रेनोवेशन एंड जो दूसरा लाउंज है वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं। बाहर भी बहुत लंबी क्यू है। लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो इट। सी, बहुत लंबी लाइन है। सो कुछ लोग तो लाइन में लगे हुए हैं अभी भी और कुछ लोग लाइन से निकल के फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ हंग्री। सो मेरा तो प्लान चौपट ही हो गया बिकॉज 1 घंटे में मेरी बोर्डिंग है एंड जितनी लंबी लाइन है यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि 1 घंटे में भी मुझे अंदर जगह मिलने वाली है। एंड आई एम सुपर हंग्री बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं शाम के एंड इस टाइम तक मैं डिनर कर लेती हूँ मोस्टली घर पे। तो मैंने सोचा था कि लाउंज में आके कुछ थोड़ा सा निकनैक्स खा लूँगी एंड देन आई विल बोर्ड द फ्लाइट, बट डजंट सीम लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन। सो लेट मी सी। मैं सोच रही हूँ एक बार लाइन में जाके लग जाती हूँ। अगर आधे घंटे के अंदर भी मिल गया ना मुझे एक जगह, तो शायद मैं चली जाऊँगी अंदर, और अगर नहीं मिला देन आई विल हेड टू द फूड कोर्ट एंड आई विल ईट समथिंग। सो स्टे विथ मी। अराउंड 20 मिनट लाइन में वेट करने के बाद मुझे फाइनली एंट्री मिल गई लाउंज में। एक्चुअली लाउंज का लाइन जो था ना वो थोड़ा फास्ट मूव कर रहा था बिकॉज ऑब्वियसली लोग घंटों तक तो बैठेंगे नहीं लाउंज पे। जिनकी फ़्लाइट है वो निकलते जा रहे थे एंड नए नए लोग एंटर करते जा रहे थे। सो लाउंज में जैसे नॉर्मली स्प्रेड होता है, देयर वाज ऑफ कोर्स अ ह्यूज डेजर्ट काउंटर, एक लाइव पास्ता स्टेशन था एंड उसके अलावा देयर वाज योर रेगुलर फूड लाइक दाल चावल सब्ज़ी, 1 चिकन करी एंड यहाँ पे एक सैलड्स एंड पिकल्स का काउंटर था। एंड उसके अलावा देयर वाज 1 चाट काउंटर एज वेल, तो यू कुड मेक योर ओन चाट। तो मैंने थोड़ा बहुत खाना ले लिया एक प्लेट में एंड एक अच्छी सी सीट भी मुझे मिल गई थी, दो सोफ़ा काइंड ऑफ सीट्स, जहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी था। तो मैंने अपना फ़ोन भी लगा दिया चार्ज पे एंड देन आई ग्रैब्ड अ क्विक बाइट। तो मैं अभी लाउंज से निकल चुकी हूँ। आई जस्ट ग्रैब्ड अ क्विक बाइट एंड यहाँ पे एक्चुअली पीछे जो एयर इंडिया का लाउंज है ना ये बंद है फॉर रेनोवेशन, जिसकी वजह से जो दूसरा लाउंज है वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई है। इनफैक्ट अभी भी नहीं, ये देखिए अभी भी कितने लोग वेट। सो मैं तो निकल गई हूँ बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट अभी 1 घंटे में है। बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और मेरा जो गेट है वो यहाँ से दूर नहीं है, जस्ट अराउंड 5 मिनट्स का वॉक है। बट फिर भी फ़्लाइट से पहले थोड़े से नर्वस तो होते ही है कि गेट कहीं क्लोज़ ना हो जाए, कहीं गेट चेंज हो गया तो क्या करेंगे। सो मैं तो अभी जा रही हूँ गेट की तरफ एंड लेट मी जस्ट शो यू दी।
it at a very good price. So वो सारे डिटेल्स मैं आप लोग के साथ बाद में किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी. अभी तो फ़िलहाल मैं अपने गेट पे पहुँच गई हूँ एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गेट्स टू ओपन. मेरी सीट भी काफ़ी पीछे है, 63 रो नंबर है. फ़्लाइट फुल है क्योंकि अभी समर वेकेशन चालू हो गया है एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कूदते हुए. सब हॉलीडे पे जा रहे हैं. सो मैंने पूछा था कि अगर आगे कोई सीट मिल जाए, आइल सीट भी चलेगा, बट नहीं था. एंड इस बार मैंने आइल सीट ही लिया है, मैंने विंडो सीट नहीं लिया. पता नहीं क्यों, वैसे नॉर्मली मैं हमेशा विंडो सीट ही लेती हूँ, बट मुझे लगा कि नाइट फ़्लाइट है एंड लंबी फ़्लाइट है एंड मैं अकेली फ़्लाई कर रही हूँ, तो मुझे लगा मे बी आइल विल बी अ बेटर ऑप्शन. सो आइल सीट है इस बार. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. सिंगापुर एयरलाइंस में बहुत टाइम के बाद फ़्लाई कर रही हूँ, मतलब मैं 15 या 18 साल के बाद सिंगापुर एयरलाइंस फ़्लाई करूँगी आज. होपफुली द एक्सपीरियंस विल स्टिल बी द सेम. वैसे इट्स अ वेरी गुड एयरलाइन, अच्छी एयरलाइन है एंड काफ़ी बड़ी एयरलाइन है एंड इट लुक्स लाइक इट्स फुल. बहुत लोग लगता है कि सिंगापुर जा रहे हैं अभी छुट्टियां मनाने. स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत कुछ है बच्चों के साथ करने के लिए. सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गो. सो या अभी वेट कर रही हूँ बोर्डिंग के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से आगे. सो बोर्डिंग हैपेंड ऑन टाइम एंड फ्लाइट ने टेक ऑफ भी किया था टाइम पे. सीट्स वर कंफर्टेबल, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा था एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इन फ्लाइट मील्स दैट आई हैव एवर हैड. नॉर्मली मुझे फ़्लाइट का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ क्योंकि भूख इतनी लग जाती है. लेकिन दिस मील वॉज रियली गुड एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दे गेव लाइक स्टील कटलरी एंड नॉट द प्लास्टिक वंस. सो आई एन्जॉयड माई मील एंड फिर नाइट फ्लाइट था तो थोड़ी देर मैं सो गई. उसके बाद मॉर्निंग 6 o'clock सिंगापुर टाइम we landed at Singapore. So finally landed at one of the world's largest airports, Changi Airport. Immigration process is super smooth. वहाँ पे कोई अंकल नहीं बैठे हैं आपका पासपोर्ट चेक करने के लिए. बहुत सारे मशीन्स लगे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड यू आर गुड टू गो. सो पासपोर्ट स्कैन करने के बाद मैंने अपना बैग सूटकेस कलेक्ट कर लिया है बेसिकली. उसके बाद जैसे ही आप इमिग्रेशन से एग्ज़िट करते हो ना, ऊपर बहुत सारे आप देखोगे बोर्ड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, जिस पे आपका कन्वेयर बेल्ट नंबर आ जाता है. सो आपका जो फ़्लाइट नंबर है उसके अगेंस्ट कन्वेयर बेल्ट नंबर आ जाएगा, जहाँ से आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो. एंड देयर इज़ दिस सुपर कूल फीचर जहाँ पे आप चंगी एयरपोर्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. सो यू नो, बिकॉज़ एक तो एयरपोर्ट पे जब आप शॉपिंग करते हो तो सब ड्यूटी फ्री होता है एंड कभी कभार एयरपोर्ट्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिलते हैं. तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करके ना, या तो एट अराइवल या फिर एट डिपार्चर अपने शॉपिंग की चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं ये सारे कन्वेयर बेल्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ से हमें लगेज लेना है. एंड उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ये आई शॉप चंगी लिखा है. ओके, सो आपको आई शॉप चंगी के वेबसाइट पे जाना है. वहाँ से आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हो. फिर आपको पेमेंट करना है एंड अपना ऑर्डर बुक करना है. सो मैंने भी कुछ ख़रीदा था जो मुझे कलेक्ट करना था. सो बैगेज कलेक्ट करने के बाद आपको सीधा इस काउंटर पे आना है, अपना बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट दिखाना है एंड अपना ऑर्डर कन्फर्मेशन नंबर जो कि आपको अपने ईमेल पे आ जाता है. तो आप उसका प्रिंट आउट भी ला सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका वाईफाई नहीं चलेगा या इंटरनेट नहीं चलेगा, या फिर आपको सिंपली अपना ऑर्डर कन्फर्मेशन नंबर उनको देना है एंड दे विल हैंड ओवर द आइटम टू यू. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि यहाँ से जाते वक्त, घर वापस जाते वक्त अगर आपको कुछ ख़रीदना है, अगर आपको कोई अच्छा डील मिल गया है ऑनलाइन चंगी एयरपोर्ट के वेबसाइट पे, तो आप वो भी कर सकते हो. सो बेसिकली एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने से पहले जहाँ पे आपका लगेज कलेक्शन है वहीं पे आई चंगी का एक काउंटर है जहाँ से आप अपना शॉपिंग किया हुआ सामान कलेक्ट कर सकते हो. सो अभी मैं एग्ज़िट करूँगी एंड मैं लूँगी एक टैक्सी एंड मुझे जाना है अपने सिस्टर के घर. सो दैट ऑल्सो आई टेल यू कि टैक्सी आपको कहाँ से और कैसे लेना है. सो बैगेज कलेक्शन के बाद जैसे ही आप एग्ज़िट करते हो ना, आपको ये साइन बोर्ड दिख जाएगा जो ऊपर टैक्सी स्टैंड लिखा हुआ है. ये बेसिकली एयरपोर्ट टैक्सीज़ है. ग्रैब करके एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ लाइक एन ऊबर सर्विस ओनली. सो ग्रैब इज़ लाइक अ टैक्सी सर्विस जहाँ से आप बुक कर सकते हो अपना कैब. लेकिन अगर आपको सिम कार्ड लेना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी टैक्सी ले सकते हो. आप देख सकते हो यहाँ एक एक करके टैक्सीज़ आती जा रही है.
सो बेसिकली आपको यहाँ से ये क्यू फॉलो करना है एंड गेट पे देयर विल बी समवन टू असिस्ट यू। वो आपको बता देंगे कि कौन से बे से आपको टैक्सी लेना है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं एंड कितना सामान है आपके पास, वो गाड़ी एलोकेट करते हैं। कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं, कुछ बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो मैंने तो यहीं से टैक्सी ले लिया था एंड आई हेडेड स्ट्रेट टू माई सिस्टर्स हाउस। कैब में मैं बैठ चुकी हूँ एंड अभी यहाँ पे सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सो जस्ट अभी सनराइज़ हो ही रहा है एंड यहाँ पे ना टैक्सी सारे मीटर से ही चलती है। आपको बस बैठ के उनको एड्रेस दिखा देना है या फिर बता देना है कि आपको कहाँ जाना है एंड मोस्टली इनको सारे एड्रेसेस पता ही होता है अनलेस कुछ ऑफ बीट एड्रेसेस हो। तो यहाँ से मुझे तकरीबन आधा घंटा लगेगा पहुँचने में मेरी सिस्टर के घर। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से एंड ऐसे भी यहाँ पे रास्ते इतने अच्छे हैं, गाड़ियाँ इतनी स्मूथ चलती है, पता ही नहीं चलता है राइड का। हाय गाइस, आई एम बैक। सो इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं सुबह सुबह पहुंच गई थी एंड अभी ऑलमोस्ट शाम होने को आई है, मैं इतनी देर तक कहाँ थी। तो मैं बेसिकली सो रही थी क्योंकि रात को फ़्लाइट में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी एंड ऐसे भी फ़्लाइट पे इतनी अच्छी नींद भी नहीं आती है क्योंकि आप बैठे बैठे जा रहे होते हो एंड फिर कभी उठ रहे हो कभी सो रहे हो। तो सुबह आने के बाद तो मैंने अपनी कॉफ़ी पी, फिर मैं सो गई 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं उठी, मैंने लंच किया एंड उसके बाद मैं फिर सो गई। सो अभी हम जा रहे हैं, बेसिकली मेरी जो नीस है उसकी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है। स्वामी कम। सो यहाँ उनके कॉन्डो के अंदर ही, बेसिकली सोसाइटी में जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है एंड उसके पास बारबेक्यू पार्टी है। सो इन्होंने ऐसे ही अरेंजमेंट करके रखा है सोसाइटी के अंदर कि आप उस जगह को हायर कर सकते हो बर्थडे पार्टीज़ के लिए एंड बारबेक्यू आप अपना खुद का कर सकते हो। सो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। आई हैव ऑल्सो बीन इन्वाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट। सो लेट्स सी सिंगापुर का बर्थडे पार्टी कैसा होता है। स्वामी से हाय। स्वामी ओए से हाय। हाय। सो दैट्स माई नेफ्यू। मेरी नीस ऑलरेडी आगे जा चुकी है। चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ द पूल साइड एंड कोइंसिडेंटली यहाँ पे 3 बर्थडे पार्टीज़ चल रही थी। सो ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं एंड बारबेक्यू के लिए जगह बना हुआ है एंड इट्स सो नाइसली डन बिकॉज एक छोटा सा सिंक भी है विथ अ टैप, तो आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हो, हैंड्स वगैरह वॉश कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मतलब जिस बच्ची का बर्थडे था शी फेल इल, तो वो खुद की पार्टी में नहीं आ पाई। लेकिन बाकी मेरी नीस थी, उसकी फ्रेंड थी, 2 बच्चे और थे जो थोड़े बड़े बच्चे थे, वो तो पूल में ही घुसे रहे पूरा टाइम। सो यहाँ बारबेक्यू पार्टी करते करते तो शाम हो गई थी एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 पार्टीज़ चल रही थी। यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही है, एक और जगह पे किसी का 15th बर्थडे पार्टी था, टीनेजर्स थे वहाँ पे बहुत सारे, एंड एक और पार्टी साइड में चल रही थी, वो शायद बर्थडे पार्टी नहीं था बट जस्ट पीपल वर डूइंग अ बारबेक्यू हैविंग फन। बट वेदर आज बहुत ही ज़्यादा सल्ट्री था, मतलब काफ़ी गर्मी लग रहा था। एज़ यू कैन सी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सो विंड तो बिल्कुल भी नहीं था। बट नॉनदलेस जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, यू आर जस्ट चिट चैटिंग, एन्जॉइंग, हैविंग फन। सो हम भी वही कर रहे थे। सो मम्मी पापा घर पे ही थे और हमने यहाँ पे बर्थडे पार्टी फिनिश किया अराउंड 8:30 एंड उसके बाद हम चले गए घर। सो डे 1 तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज कुछ हैपनिंग नहीं हुआ, इतना कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मैं बाहर ही नहीं गई, पूरा दिन मैं घर पे थी, मोस्टली मैं सोती रही। तो बारबेक्यू पार्टी वाज नाइस, एंजॉय किया हमने, बच्चों ने भी काफ़ी फ़न किया। सो उसके बाद हम घर आ गए एंड फिर कल मेरे नेफ्यू का बर्थडे है और उसके लिए मुझे केक बनाना था। सो अभी जस्ट सब कुछ ख़त्म किया है मैंने, अभी रात के 1 बज रहे हैं यहाँ पे सिंगापुर टाइम।
केक बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है एंड कल उसकी बर्थडे पार्टी कहीं बाहर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे आने वाले हैं। सो कल से दिन काफ़ी हैपनिंग होगा एंड इस बार मैं वो टिपिकल प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं करूँगी जो मैंने पिछली बार किया था लाइक अ टूरिस्ट। आई प्लान टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंड न्यू प्लेसेस, मोस्टली न्यू फूड जॉइंट्स, एक्सपीरियंस द लोकल कुजीन अ लिटिल मोर, क्योंकि यहाँ पे मलेशियन, सिंगापुरियन, ताइवानीज़ कुजीन बहुत पॉपुलर है, बहुत अमेजिंग खाना मिलता है। सो वो सब एक्सप्लोर करूँगी एंड कुछ हिडन पार्ट्स ऑफ सिंगापुर भी एक्सप्लोर करूँगी जहाँ मैं आप लोग को मेरे साथ लेके जाऊँगी। सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड कि आज का वीडियो इतना बोरिंग सा था, इतना एवे सा था। Tomorrow onwards it's going to be action packed. So good night for now and I'll see you guys tomorrow.